हेलो गाइस, यू आर वाचिंग टेक्टिव बाय तरन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। सो गाइस, टुडे वी आर डूइंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो जिसके अंदर मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपना फेस रिवील कर रहा हूँ। टुडे आई एम जस्ट हैविंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं अभी आपके लोगों के सामने अपना चेहरा लेके आऊँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांड आई है इस चीज़ की कि यू शुड डू अ फेस कैम वीडियो. So here I am. In this video we are going to talk about my Volkswagen Virtus new accessories that I have installed in previous few months. So before starting this video I would like to apologize you guys for not being active on my YouTube channel due to some reasons. So also I was upgrading my camera and audio tool. So right now I'm shooting this from DJI Osmo Pocket 3 and including this Hollyland Lark M2 mic for recording this audio, because that was the main issue in my previous YouTube videos कि मेरी आवाज़ जो थी it was not being clear. So I hope this now resolves that kind of issue. Recently जो मैंने वीडियो डाली थी YouTube पे, it was about the accessories that I have installed in my car. So right now all those accessories are removed due to many reasons. So I will start with the front lip जो मैंने install करवाया था. वो उसको कोई उखाड़ के ले गया from the society. I don't know how they did it. They just professionally removed the lip and just took it away. So second time when I ordered it and I installed it, so it got struck off in a speed breaker. फिर मैंने थर्ड टाइम बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया इस पे लिप लगवाने के लिए. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं लिप के जो मैंने इंस्टॉल करवा रखा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसएडवांटेज मुझे इसके अंदर नज़र आया था आफ्टर इंस्टॉलिंग द फ्रंट लिप और स्प्लिटर जिसे आप कह लो, तो वो ये था कि गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो कम हो गई थी. ठीक है, एक तो वैसे ही गाड़ी सेडान है, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम ही रहती है, बट जब वो फ्रंट लिप इंस्टॉल करवाया उससे उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो और कम हो गई है ना. तो जिसके कारण बहुत दिक्कत आती थी. लाइक कभी भी फॉर एग्जांपल हम पार्किंग लॉट्स में जा रहे हैं या हम बेसमेंट में गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो रैंप आती है जिससे हम जाते हैं, आपने देखा ही होगा शॉपिंग मॉल्स में और अदर कॉम्प्लेक्सेस में आपने देखा होगा, तो उसमें गाड़ी नीचे लगती थी. ठीक है, वो हर बार स्प्लिटर पे हिट करता था और हमेशा मुझे ये डर होता था कि मेरा फ्रंट बम्पर ना साथ में उखड़ जाए. ठीक है, तो एंड सेकंड रीज़न ये है कि जिस मतलब अपने जो मैं घर में गाड़ी पार्क करता हूँ उसमें भी रैंप है, तो वो उसमें ही लगती थी, हर बार लगती थी, चढ़ाते वक्त भी और निकालते वक्त भी. ठीक है, निकालते वक्त उतना इशू नहीं आता था, बट जब चढ़ाता था उस रैंप पे देन हर बार वो स्प्लिटर जो था वो बचता था. सो दैट्स वाई फॉर द थर्ड टाइम मैं उसके लिए मैंने नहीं ऑप्ट किया. सो आई जस्ट रिमूव्ड इट कम्प्लीटली एंड उसकी जगह मैंने ये 2 काले धागे बांध लिए हैं फॉर जस्ट नज़र, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग विच आई हैव रिमूव्ड इज़ दैट द साइड स्कर्ट. ठीक है, जो साइड स्कर्ट थे वो पहले मेरे मीडियम वाले थे जो कि आपने पिछली वीडियो में देखे होंगे, तो उसको मैंने रिमूव इसीलिए करवाया क्योंकि उसकी जो शेप है वो डिफ़ॉर्म हो गई थी ओवर टाइम. क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो अभी गर्मियों का मौसम है. ठीक है, तो गर्मियों के मौसम में गाड़ी जो है वो धूप में खड़ के गर्म हो जाती है. उसके पार्ट्स भी इवेंचुअली जो भी इंस्टॉल करवाओगे वो भी गर्म होंगे. तो वो जो क्वालिटी का मैंने पार्ट इंस्टॉल करवाया था दैट वाज ABS. दिस इज़ ऑल्सो ABS जो न्यू वाला डलवाया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो वो जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी में उसकी शेप डिफॉर्म हो गई कम्प्लीटली. सो आई वाज हैविंग नो अदर ऑप्शन जस्ट टू रिमूव इट. पीछे की साइड चलते हैं. जो मैंने रेयर स्कर्ट्स इंस्टॉल करवाए थे ऑन दिस साइड है ना, टायर के जो यहाँ पे, तो वो भी मैंने रिमूव करवाए हैं. एंड उसका रीज़न ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, दे वर परफेक्टली फाइन. बट हुआ क्या, लाइक मेरी गाड़ी लग गई थी फ्रॉम अ पोल. ठीक है, तो रिवर्स करते करते तो उससे मेरा जो उधर वाली साइड का स्कर्ट है, राइट हैंड साइड वाला, वो डैमेज हो गया था, जैसे कि अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हो. तो उसके कारण आई हैड टू रिमूव बोथ ऑफ देम. तो फिर मेरे पास में ऑप्शन थी कि मैं वही वाले सेम मंगवाऊँ या डिफरेंट वाले मंगवाऊँ, तो मैंने डिफरेंट वाले मंगवाए हैं, वो भी आपको भी इस वीडियो में दिखाऊंगा. सो दीज वर सम थिंग्स जो मैंने अभी रिमूव करवाई अपनी गाड़ी से रिसेंटली. एंड आई हैव ऑप्टेड सम न्यू एडिशनल एक्सेसरीज. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट मैंने गाड़ी के हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स के अंदर फोटोक्रोमेटिक ब्लैक PPF करवा रखा है. सो गाइज़ ये क्या चीज़ है फोटोक्रोमेटिक ब्लैक PPF, आई विल एक्सप्लेन यू. तो ये जो गाइज़ PPF होता है ये एक स्पेशल टाइप का होता है जिसके अंदर आपकी गाड़ी जब भी धूप में खड़ी होगी तो ये जो PPF है ये ब्लैक हो जाएगी. ये 35% कर देती है डार्क. ठीक है, और जब भी आप अपनी गाड़ी को छाँव में लेके जाओगे या जब रात होगी तब आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स, जैसे अभी मैंने हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स में करवा रखा है, तो उनका जो टोन है वो रात को नॉर्मल हो जाएगा. सो इट लुक्स गुड. एंड ऑल्सो
ये जो चीज़ है ये आपकी गाड़ी को जब हाईवे पे चलती है तो उसके जो स्टोन्स या वट्टे वगैरह आते हैं उससे भी बचाएगा, एंड ऑल्सो इट विल सेव योर हेडलाइट्स एंड फॉग लाइट्स, और जहाँ भी हम लगवाओगे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिब्री और डस्ट। टू द सेकेंड पार्ट दैट आई हैव इंस्टॉल्ड आर दीज मिरर कैप्स। सो ये नॉर्मल मिरर कैप्स नहीं है, दीज आर BMW M series mirror caps specially designed for Volkswagen Virtus एंड Skoda VAG cars। सो इसका गाइस जो एडवांटेज है वो ये है कि ये जो आप स्पाइक देख रहे हो यूनिक सा, यही इसकी जो चीज़ है इसको जो अट्रैक्टिव बनाती है। सो लेट मी जस्ट गिव यू वन ओवरव्यू फ्रॉम दिस एंगल। सो जब भी ये गाड़ी मैं इसको लॉक करूँगा, सो दे जस्ट गेट फोल्ड एंड द मोमेंट आई विल जस्ट अनलॉक इट तो दे विल अनफोल्ड। तो इस एंगल से जब आप इसको देखते हो दे लुक सुपर डुपर कूल। एंड जब मैं इसको भी लॉक करूँगा तो जब आप इस एंगल से भी देखोगे गाड़ी को तो यहाँ से भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, यूनिक लगते हैं। सो इसको लगवाने का एक जो मेन रीज़न ये भी था कि मेरा जो ये वाला कैप था जो मैंने ऑलरेडी एक ब्लैक में लगवा रखा था इससे पहले, तो उस पर ऐसे यहाँ पे एक ना हेयर लाइन स्क्रैच आया हुआ था, तो उसको हाइड करने के लिए आई हैव ऑप्टेड दीज एडिशनल मिरर कैप्स। तो वो उसके ऊपर ही ऐसा लग जाते हैं, जस्ट प्लग एंड प्ले, नथिंग एल्स। तो सिंपल मैकेनिज्म बट येट वेरी रिलायबल। तो ये है मिरर कैप्स। एंड बाकी जो मैंने एडिशनल चेंजेस और करवाए हैं वो है दीज विंडो लोअर्स, ठीक है। तो ये जो गाड़ी के जो अपने रेयर विंडो के साथ वाली जो छोटी सी विंडो दी होती है उस पे लग जाते हैं, तो ये भी 3M की टेप के साथ में लग जाते हैं, ठीक है। एंड प्लग एंड प्ले है, नथिंग एल्स। तो ये दोनों साइड पे लगा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। तो एंड मूविंग टू द थर्ड accessory is these full side skirts that I have installed. So as I told you कि इससे पहले जो skirts installed थे वो medium skirts थे, ठीक है। तो उसका मैंने आपको रीज़न बताया वो मैंने क्यों रिमूव करवाया। तो on addition to that मैंने अभी ये full dedicated skirts for my Volkswagen Virtus मैंने इस पे इंस्टॉल करवाए हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया और यूनिक लुक आती है इन साइड स्कर्ट्स की, एंड एक यूनिफॉर्म लुक देते हैं ये, मतलब कहीं से भी अनइवन नहीं है, फुली इवन है। आप किसी भी एंगल से देख लो आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये। एंड दे आर वेरी ड्यूरेबल, ठीक है। बट इनका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को इस पे जैक पे लगाओगे, या फॉर एग्जांपल मैं अपनी अलाइनमेंट करवाता हूँ या कभी व्हील बैलेंसिंग करवाता हूँ, है ना, उसका जो एंगल है वो बहुत ध्यान से सेट करना पड़ेगा नीचे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इतना मोटा है, इतना चौड़ा है। ये ऐसे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि पतला सा है बट इट इज़ वाइड, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अलाइन करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये पार्ट ब्रेक हो सकता है। बट ऐसा हुआ नहीं कभी कि ये पार्ट ब्रेक हो गया हो, लाइक हर किसी को नहीं पता होता कि जैक कैसे लगाना है, बट स्टिल इट इज़ सर्वाइविंग। फिर जो मैंने चीज़ लगवाई है वो है एक रूफ स्पॉइलर विच वॉज मच नीडेड ऑन माई Volkswagen Virtus। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जो रूफ स्पॉइलर है इट इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड मेड फॉर दिस व्हीकल। इसको लगवाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि एक तो मैंने गाइस जो मेरी छत है गाड़ी की वो ब्लैक नहीं करवाई है, सो द रूफ इज़ नॉट ब्लैक बट आई हैव एडेड अ रूफ स्पॉइलर just for that. As you can see from this angle, this looks so good. This looks very 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 sporty. ये भी 3M की टेप से ऐसे चिपक जाता है and it is very durable. So it is not going anywhere. Let me just show you. अगर आपको लग रहा है कि कहीं जाने वाला है, no, it is not going to go anywhere. So just make sure you have to use the original genuine 3M tape to stick it very well, ठीक है। क्योंकि ग्लास है, ग्लास के ऊपर ये चिपकता है तो ग्लास का कभी भरोसा नहीं होता, बट टेप का ज़रूर भरोसा होता है। सो अभी पीछे की साइड में मैं आता हूँ। तो पीछे की साइड में जो मैंने अभी लगवा रखा है वो है गाइस 4 fin डिफ्यूज़र एंड साइड स्कर्ट्स। सो ये जो साइड स्कर्ट्स रेयर वाले आप देख रहे हो दैट इज़ डिफरेंट। सो दीज होल पार्ट बिकम्स अ 3 लेयर इन 3 लेयर, ठीक है। सो बेसिकली रेयर साइड स्कर्ट्स और ये फिर पूरा डिफ्यूज़र, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, लेट मी जस्ट गिव यू वन ओवरव्यू। सो या अब इसका लगवाने का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो गाड़ी का रेयर पोर्शन था वो थोड़ा एग्रेसिव नहीं लगता था, ठीक है। वैसे तो है एग्रेसिव बट उसको थोड़ा एनहेंस करने के लिए मैंने ये एडिशन करवाई अपनी गाड़ी के अंदर। सो
डू लेट मी नो ये आपको कैसा लगा. सो इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिकली मेड फॉर दिस व्हीकल. ये जो 4 फिन डिफ्यूज़र है ये हर एंगल से अच्छा लगता है. इट लुक्स गुड बट इट हैज़ सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेज ऑल्सो. सो उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ. तो सबसे पॉइंट नंबर 1 पे जो डिसएडवांटेज आता है वो ये है कि ये जिस मटेरियल से गाइज बना हुआ है उस मटेरियल का नाम एक्रेलिक है. तो ये एक्रेलिक जो पार्ट होता है गाइज इट इज़ वेरी फ्रेजाइल. तो आपको थोड़ा सा मेक श्योर करना पड़ेगा जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करके जाओगे कहीं भी. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज अगर लोग पीछे से निकल के जाएंगे तो दे माइट एक्सीडेंटली स्ट्रक योर पाउड आउट ऑफ इट. सो लेट मी जस्ट शो यू. तो जस्ट अगर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जैसे मेरे पैर हैं, ठीक है, लेग्स हैं, तो अगर ये इसके साथ में बिल्कुल भी टच हुए तो इट विल कम ऑफ. ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है. एंड ऑलरेडी मैंने अपने 2 फिन्स तोड़वा रखे हैं. लेट मी जस्ट शो यू. एक राइट वाला और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, दोनों एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट वाला पार्ट टूटा हुआ और इनको लाइक एक्रेलिक पेस्टर से जोड़ के रखा हुआ है. सो दे आर इन नाउ इन वन प्लेस. बट हाँ, अगर बाई चांस टूट गया और आपसे नहीं जोड़ने के बावजूद भी ब्रो यू आर कुक्ड, क्योंकि ये पार्ट दोबारा नहीं जोड़ेगा. यू हैव टू रिप्लेस द होल डैम किट. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है ये लगवाने का. पहले जो मैंने लगवा रखा था डिफ्यूज़र वो अलग था. दैट वाज अ वेरी गुड जेन्युइन पार्ट बट एज आई टोल्ड यू कि वो भी धूप के साथ में डीफॉर्म हो गया था. उसकी जो शेप थी वो थोड़ी सी अनइवन हो गई थी. पीछे से देखने पे पता लग रहा था कि दैट डिफ्यूज़र इज़ गेटिंग ओल्ड नाउ. सो दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड इट and installed these specifically 4-fin diffuser alongside with the new rear side skirts. एक जो लास्ट स्टेप बनता था इस गाड़ी के अंदर वो था इसको फुली डीक्रोम करवाना एंड आई हैव डन इट. सो मैंने अपनी गाड़ी को फुली डीक्रोम करवा रखा है. लाइक जितने भी इट्स एंड बिट्स ऑफ क्रोम गाड़ी के अंदर मौजूद थे मैंने उन सबको डिलीट करवा दिया. सो अब जो गाड़ी है वो है एक ग्लॉसी स्मोक टेप के साथ में कवर्ड. सो जैसे कि आप देख पा रहे हो जो इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल से लेके साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं गाड़ी के जिस यहाँ पे क्रोम मौजूद था इंक्लूडिंग दिस रेयर बम्पर क्रोम लाइनिंग, इट लुक्स वेरी 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 गुड. ठीक है, एंड लोगों के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं इस चीज़ को लेके कि गाड़ी थोड़ी और अच्छी लग रही है. लाइक आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड माई कार टू लुक दिस गुड. जो मैंने अपनी गाड़ी डीक्रोम करवाई थी उसके रिगार्डिंग ही मैंने आईलेट्स इंस्टॉल करवाए थे, क्योंकि जब पूरी गाड़ी डीक्रोम हो गई थी ना तो मुझे आईलेट्स इंस्टॉल करवाने मैंडेटरी लगे. क्योंकि देखो जो अपनी हेडलाइट्स होती है ना ये गाड़ी की उसके अंदर एक क्रोम की लाइनिंग हिडन होती है ऑन द फ्रंट पार्ट जहाँ पे मैंने इंस्टॉल करवा रखा है. तो ये जो आईलेट आप देख रहे हो ना ये भी स्पेसिफिकली जो थी ये वर्टस के लिए ही डिज़ाइन की गई है. मतलब आप इसको किसी और कार पे नहीं लगा सकते. तो ये जो आईलेट है ये परफेक्टली उस लाइन को, क्रोम वाली लाइन को हाइड करती है एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंस्टॉल्ड दिस ऑन माई कार. गाड़ी और अच्छी लग रही है. आई जस्ट लव इट. लाइक जस्ट लुक एट इट, कितनी अच्छी लग रही है. इट लुक्स सो गुड. लाइक विद द बेयर मिनिमम मॉडिफिकेशन दिस कार लुक्स सो गुड. मतलब एक मिनिमलिस्ट टाइप की मॉडिफिकेशन है जहाँ पे गाड़ी ओवर भी नहीं लग रही और अंडर मॉडिफाइड भी नहीं लग रही. इट लुक्स गुड. अब फ्यूचर प्रोजेक्ट में अगर मैं अपनी गाड़ी में कोई भी चीज़ ऐड करूँगा सो दैट्स जस्ट गोइंग टू बी दी अलॉयज़. अभी मैं अलॉयज़ जान के ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये जो अलॉयज़ हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं. दीज आर वेरी गुड. लाइक आई नो लाइक काफ़ी कॉमन है ये वर्टिस में बट दीज लुक गुड यार. मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतने अच्छे लगते हैं ना जब ये घूमते हैं, जब मैं गाड़ी के रोलर शॉट्स लेता हूँ और ये जब टायर स्पिन करते हैं. इट लुक्स गुड. मेरा मन था मैं इसको भी ब्लैक करवा लूँ, इस पर ब्लैक टेपिंग करवा लूँ जैसे मैंने अभी इस पर करवा रखी पूरी गाड़ी पे, जैसे मैंने डीक्रोम करवाई है. बट आई जस्ट डिडंट गो फॉर इट. मेरे को था मैं कि चलो और थोड़ा टाइम रुक के अगर कोई अच्छा अलॉय मिल गया या कोई अच्छी डील मिल गई सो आई जस्ट गो फॉर दैट रादर देन जस्ट गोइंग फॉर द टेप. क्योंकि गाड़ी जब भी चलेगी तब वो टेप्स पे स्क्रैच आने वाले हैं. So that is the reason why I've just holded myself back. So guys, right now I'm recording this video from the DJI Action 5 Pro and which I just bought recently, and this is the first video that I'm shooting right now. So do let me know how's the quality of this camera and also the audio setup. So guys, I'm just gonna extend my talk and I'm just gonna give a quick 2.3 years ownership experience of my car. My other camera just stopped working because it got overheat क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है.
टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप एक्सपीरियंस, ये गाड़ी ने मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दी है एज फार, बट देयर आर सम फ्यू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस कार कि रिसेंटली कुछ महीने पहले मुझे इस गाड़ी के अंदर फ्यूल इंजेक्टर की दिक्कत आनी शुरू हो गई थी एंड कोई ऐसी वैसी दिक्कत नहीं थी वो। एक बार जब वो गाड़ी पे इंडिकेशन आया दैट वाज सम काइंड ऑफ चेक इंजन लाइट, सो जब वो फ्लैश हुआ देन वी इमीडिएटली टुक आवर कार टू द सर्विस सेंटर। दे रिप्लेस्ड द फ्यूल इंजेक्टर एंड दे डिडंट टेल मी दैट कि इशू क्या था, ठीक है, व्हाई इट वाज लाइक दैट, कि क्यों खराब हुआ, ठीक है। दे जस्ट रिप्लेस्ड इट एंड आई वाज लाइक ओके मे बी कोई दिक्कत होगी। मंथ अगो व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम जलंधर, तो मेरी गाड़ी मिड हाईवे में जब मैं लुधियाना पहुंचा ब्रेक डाउन में आ गई। सो इट स्टार्टेड गिविंग मी सम काइंड ऑफ चेक इंजन लाइट एंड माई कार वॉज फुली स्टॉप्ड। दोपहर के 2 बज रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड मेरी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है, ठीक है। एंड मैं मतलब बता नहीं सकता कि वो जो दिक्कत आ रही थी उस टाइम पे जो मुझे, I was like completely speechless and उस टाइम पे then I just contacted the roadside assistance given by the Volkswagen। उन्होंने जब गाड़ी टो करके लेके गए, ठीक है, एजेंसी में, तो they just diagnosed कि इसका फिर से फ्यूल इंजेक्टर ख़राब है। I was so fucking confused कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, मेरी गाड़ी ऐसा क्यों कर रही है, why it's behaving like that, कि एकदम से ऐसे चलती चलती गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टर की दिक्कत आ रही है और गाड़ी को टो करवा के लेके जाना पड़ रहा है। इवन दो सब कुछ परफेक्ट है, अभी हाल ही में इसकी सर्विस भी करवा के आया था मैं, सेकंड सर्विस थी इस साल की, ठीक है, तो फिर भी ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है मुझे अपनी गाड़ी में, है ना। तो देन आई जस्ट गूगल्ड इट, आई जस्ट सर्च्ड इट ऑनलाइन, आई डिड सम रिसर्च, तो तब मुझे पता लगा इट इज़ द फ्यूल प्रॉब्लम दैट इज़ हैपनिंग ऑन माई व्हीकल। इसके अंदर गाइज जो फ्यूल डलता है वो डलता है 95 to 98 ऑक्टेन वाला फ्यूल। जस्ट रिमेंबर, उसे स्पीड पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। आम पेट्रोल पंप्स पे आपको स्पीड के नाम से ये पेट्रोल दिखेगा। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सिंस आई बॉट दिस कार आई हैव यूज्ड द रेगुलर पेट्रोल ओनली, बिकॉज इससे पहले आई वाज ड्राइविंग वेंटो 2011 मॉडल विच वाज 1.6 नेचुरली एस्पिरेटेड petrol engine manual. So on that vehicle I've always used the normal petrol and this is the 1 liter. So I didn't knew कि इसके अंदर normal petrol नहीं डालना है, इसके अंदर 95 octane वाला डालना है। So that got me little confused कि यार शोरूम वाले भी तो बता सकते थे ना, मे बी सर्विस सेंटर वाले बता देते कि सर इसके अंदर 95 ऑक्टेन वाला फ्यूल डलेगा, दैट्स वाई आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। सो ये थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ इस वजह से। सो बट आफ्टर लाइक इट्स बिन लाइक मोर देन 20 days नाउ कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर 95 ऑक्टेन ही फ्यूल डलवाया है एंड गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, टच वुड, इट इज़ रनिंग बटरी स्मूथ। एंड अब मुझे जाके पता लगा कि मैं क्या गलत कर रहा था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सिंस आई बॉट दिस कार। सो मैं इस टॉपिक छेड़ने का मतलब यही था कि मोस्ट ऑफ यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ध्यान रखना कि आप अपनी गाड़ी में फ्यूल कौन सा यूज़ करते हो। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि जो फ्यूल गाड़ी के अंदर मैंडेटरी होता है, जो डलवाना होता है, वो फ्यूल इसकी फ्यूल कैप पे लिखा होगा, ठीक है, लिड पे सॉरी लिखा होगा कि कौन सा फ्यूल सूटेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। आई जस्ट यूजुअली इग्नोर्ड इट, हम इंडियंस हम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता कि हाँ कौन सा डलवाना कौन सा नहीं, बट गाइज ट्रस्ट मी आपकी गाड़ी की सेहत डाउन करेगा इन लॉन्ग रन। तो एक प्रॉब्लम जो इस गाड़ी के अंदर शुरू से मुझे लगी है, एंड इवन आई टोल्ड दिस प्रॉब्लम इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, कि गाइज जो इस गाड़ी का AC है दैट इज़ नॉट रनिंग अप टू द मार्क। लाइक अभी आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, स्पेशली इन द नॉर्थ साइड, एंड इस गर्मी के अंदर भी जब आपको अपनी गाड़ी का AC ऑन द स्पॉट ना मिले देन यू यूजुअली फील लिटिल बिट, है ना, डिस्कम्फर्ट कि यार ऐसा क्यों हुआ है ना। बट ऐसा भी हो सकता है गाइज, ये भी एक परसेप्शन है मेरी कि गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है इन दीज ईयर्स, है ना, कि आजकल की गाड़ियाँ उस चीज़ को कोप अप करके जल्दी ठंडा नहीं कर रही। लाइक अब मैं जैसे हाईवे पे चल रहा हूँ, कूलिंग अच्छी है ना, अगर मैं सिटी में यूज़ कर रहा हूँ AC को, इट विल नॉट वर्क गुड, है ना। स्पेशली जब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ एंड स्टार्ट करके हो गया आधा पौना घंटा हो गया, तब भी गाड़ी इतना कूल नहीं करती है। अब कर रही है, अब मैं हाईवे पे हूँ, कंसिस्टेंटली चला रहा हूँ, लाइक इट्स बीन लाइक मोर देन 45 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 hour, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। डेडिकेटेड साइड स्कर्ट्स, मिरर कैप्स and eyelids are bought from Off Grid Automotive, which is based in Kerala. Make sure to check that out in the description box.
एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ बॉट फ्रॉम SV कार कस्टम्स विच इज़ बेस्ड इन गुड़गांव. सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.